Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company account. And in our last video, we started our topic over subscription of share. तो स्टूडेंट जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का तो हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं। या तो आप जितने भी आपके शेयर्स एक्स्ट्रा आए आप उन सबको रिजेक्ट कर सकते हो। सेकंड हमारा ऑप्शन था कि आप उन्हीं शेयर को कुछ अलॉट कर सकते हो शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। और थर्ड हमारा अल्टरनेटिव था कि जहाँ पे आप कुछ शेयर्स को तो अलॉट कर दोगे शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे, कुछ को आप फुल अलॉटमेंट दे दोगे, कुछ को आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये हमारे 3 अल्टरनेटिव कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। एंड उन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि जब आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और आपको अपने शेयर्स पे एक्सेस मनी मिलता है और वही शेयर होल्डर आगे फ्यूचर में जाके आपकी कोई कॉल ना दे पाए, तो हम उसका कॉल्स इन एरियर कैसे निकालेंगे। क्योंकि देखो, जब उसने आपको एक्सेस मनी दिया तो वहाँ पे आपको कुछ अमाउंट उसकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना पड़ जाता है, कुछ अमाउंट उसकी फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करना पड़ जाता है। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद अगर वो बंदा आपकी फर्स्ट कॉल आपकी अलॉटमेंट ना दे तो आप पूरा अलॉटमेंट का अमाउंट उसकी कॉल्स इन एरियर में नहीं डाल सकते हो। वहाँ पे आपको उसका एक्सेस मनी हटा के जो अमाउंट बचेगा वो हम कॉल्स इन एरियर में डालेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी एक्सेस मनी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाते हैं। तो अब अलॉटमेंट पे आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा उससे रिलेटेड आपका ये एग्जांपल है। तो एग्जांपल हमारा है, जया लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। आपके 60,000 शेयर्स हैं, ₹10 का एक शेयर है और साथ में ₹2 का आप प्रीमियम भी ले रहे हो। ठीक है, एंड पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। और ये जो अलॉटमेंट है यहाँ पे आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बाकी का जो अमाउंट बचा ये लोग कम मंगा रहे हैं अपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 82,000 शेयर्स, यहाँ पे आपको 82,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। द डायरेक्टर रिजॉल्व टू ऑल अलॉट एज फॉलोज, उसने कैसे दिया, एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स को 20,000 शेयर्स दिए, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया उनको 40,000 शेयर्स दिए, और जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई किया उनको कुछ भी शेयर नहीं किए, उनके पैसे रिटर्न कर दिए। एंड रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स इन कैटेगरी ए, जो रमेश है उसने अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कैटेगरी ए से। कौन सी कैटेगरी, जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया था हमने उनको 20,000 शेयर्स ही दिए थे, ये उस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड सुरेश हु वाज अलॉटेड 600 शेयर्स, और सुरेश जिसको आपने अलॉट किए थे 600 शेयर्स वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ये दोनों के दोनों आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाए। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, आपको यहाँ पे सारी एंट्रीज नहीं करनी है, सिर्फ आपको अलॉटमेंट पे इनकी कॉल्स इन एरियर हटा के कितना अमाउंट आपको मिलेगा, आपको वो वाला अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपका अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो देखो, आपके शेयर्स हैं यहाँ पे 60,000 पे आपका जो अलॉटमेंट मनी है वो है आपका ₹5। तो आपका अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू होगा यहाँ पे, 3 लाख रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ शेयर्स का आपके पास एक्सेस मनी आया है, 30,000 और 20,000, तो 10,000 का एक्सेस मनी आया। यहाँ पे भी आपके पास 10,000 का एक्सेस मनी आया, तो ये एक्सेस मनी आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया होगा। तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि आप अलॉटमेंट पे कितना पहले से ही एडजस्ट कर चुके हो।
ठीक है। तो वो अमाउंट हम यहाँ से लेस कर देंगे, लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 30,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको हमने 20,000 शेयर्स दिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 10,000 शेयर्स का एक्सेस मनी आया है। वो कितना है हमारा 3 रुपीज़। ऐसे ही नेक्स्ट वाली कैटेगरी में भी आपके पास 10,000 का ही एक्सेस मनी आया है 3 रुपीज़। इन दोनों का टोटल करके आपका आ जाता है 60,000। ठीक है, तो ये 60,000 हम लोग लेस कर देंगे तो आपका अमाउंट बचेगा 2,40,000। उसके बाद अब 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कि आपके अलॉटमेंट मनी नहीं दिए। एक है आपका रमेश, एक है आपका सुरेश। और जो रमेश है वो कैटेगरी ए से बिलोंग करता है, जो सुरेश है वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है। तो पहले हमें रमेश और सुरेश का अलग अलग हिसाब करना पड़ेगा कि इनका कितना एक्सेस मनी हमारे पास आया हुआ था और इनकी कितनी कॉल जो अलॉटमेंट है वो कितनी ड्यू हुई है। ठीक है, फिर हम यहाँ से कॉल्स एंड एरर लेस करके हम अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का कौन है, रमेश। तो सबसे पहले हम रमेश का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो रमेश को क्या हुआ, उसने शेयर, वो कौन सी वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी ने अप्लाइड शेयर थे उसके 30,000 और हमने उसको अलॉट किए, अलॉटेड जो शेयर्स हैं वो हैं उसके 20,000, वो इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। और रमेश ने क्या किया, रमेश ने अप्लाई किया था, अप्लाइड 900 शेयर्स। तो हमें यहाँ पे इसके अलॉटेड शेयर नहीं पता, हमें इसके पहले अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो अलॉटेड शेयर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। हम इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, अप्लाइड एंड अलॉटेड। तो अप्लाइड 30,000 के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको हमने 20,000 शेयर्स दिए। रमेश ने अप्लाई किया 900 शेयर्स के लिए। तो अलॉटेड हमें निकालने हैं, इसको हम यहाँ पे एक्स लेट कर लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20,000 इंटू 9। देन एक्स की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 20,000 इंटू 9 अपॉन 30,000। 40 से 40, 3 3 जा 9, ये आपका हो गया 600। यानी कि रमेश जो था उसने अप्लाइड शेयर उसके हमने कैलकुलेट कर लिए 900 एंड उसके अलॉटेड शेयर भी हमारे पास हैं कितने, 600। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास इसका एक्सेस मनी कितना आया हुआ है, 900 शेयर के लिए इसने अप्लाई किया था तो इसने 900 पे एप्लीकेशन मनी दिया होगा, लेकिन हमने इसको सिर्फ 600 शेयर्स ही अलॉट किए। तो 600 शेयर्स का अमाउंट ही इसका एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट हुआ, यानी कि हमारे पास 300 शेयर्स का एक्सेस मनी आया हुआ था। एक्सेस मनी हमारे पास जो आया हुआ है वो 300 शेयर्स का आया। और कितना आया होगा, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के हिसाब से हमारे पास आया हुआ है 900 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस आया है। अब इसका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे इसका ड्यू हम निकालेंगे। हमने इसको 600 शेयर अलॉट किए हुए हैं, तो 600 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़। तो ये आपकी हो जाएगी 3,000। 3,000 में से 900 हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं एप्लीकेशन मनी पे, तो इसको यहाँ लिख देंगे एक्सेस मनी एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन। तो ये यहाँ से माइनस कर देंगे 900 रुपीज़, यानी कि हमें इससे अभी जो इसकी कॉल्स इन एरियर होगी, कॉल्स इन एरियर वो आपकी हो जाएगी 2100 रुपीज़। ये हमें रिसीव नहीं होंगे किससे, रमेश से। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लेस कर दोगे, इसको हम लेस कर देंगे अमाउंट अनपेड बाय रमेश। ठीक है, 2100 रुपीज़ यहाँ पे लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,37,900 रुपीज़। अभी एक शेयर होल्डर और है जिसका नाम है सुरेश, जो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, वो भी आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। तो जैसे हमने अभी ये सुरेश का कैलकुलेट किया ऐसे ही हम लोग रमेश का कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम लोग सुरेश का भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी बी। ठीक है, और कैटेगरी बी में क्या है, पहले हमें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर कैलकुलेट करने होते हैं। तो हमारा प्रोसेस वही है, हम लोग पहले एक टेबल बनाएंगे। अप्लाइड कैटेगरी बी में हैं 50,000 शेयर्स एंड अलॉटेड हुए हैं 40,000 शेयर, और जो सुरेश है उसको अलॉट हमने किए हैं 600 शेयर्स। तो यहाँ पे आपके पास अलॉटेड शेयर गिवन है, हमारे पास अप्लाइड शेयर नहीं है। हम जो नहीं दिया होता है उसको हम लोग एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 600 इज इक्वल टू 40,000 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो 40,000 आपका यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 50,000 इंटू 600 अपॉन 40,000। तो ये 40 से 40 गए, 4 से करेंगे हम, 15 4 जा 60 होता है, यानी कि 750। तो हमारे क्या आ गए, जो सुरेश है उसके हमारे पास अप्लाइड शेयर आ गए। अप्लाइड शेयर उसके थे 750 एंड अलॉटेड शेयर उसके थे 600। हमारे पास कितना एक्सेस मनी आया हुआ है? 150 शेयर्स का। तो एक्सेस मनी कितना हो जाएगा? एक्सेस मनी आपका हो जाएगा 150 इंटू 3 रुपीज़, यानी कि 450 रुपीज़। अब इसका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हुआ है? तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे इसके हम 600 शेयर्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो 600 इंटू 5, यानी कि इसके भी हमारे पास 3000 ही ड्यू हुए हैं, और इसमें से आप अपना एक्सेस मनी जो है वो लेस कर दोगे। तो 450 हमने लेस कर दिया, आपका अमाउंट आ जाएगा 2550 रुपीज़। ये जो अमाउंट है ये हमें सुरेश से रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे अपना अलॉटमेंट मनी में से लेस कर देंगे। अमाउंट अनपेड बाय सुरेश 2550, लेस करने पे आपका आ जाएगा 2,35,350 रुपीज़। और जब आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो वहाँ पे आपको ये वाला अमाउंट दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें कि आपको ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और साथ ही कॉल्स इन एरियर भी हो जाए, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा शेयर्स का एक्सेस मनी भी मिला हुआ है और साथ में उन्हीं शेयर होल्डर्स ने आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं दी, आपकी कॉल नहीं दी, तो उनकी हम कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप you all understand today's topic very well, and if you have any doubt regarding this topic you can ask by commenting in our comment section, and in our next video we study about अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ कि हमारे पास जितने शेयर्स थे उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आ गया, बट अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या हो जाता है कि आपने इशू किए ज़्यादा शेयर लेकिन पब्लिक ने आपके सारे शेयर परचेज नहीं किए, उन्होंने उसमें से कम शेयर परचेज किए। तो उस केस में आपको कैसे एंट्रीज करनी है उसके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।